हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का दसमाना इंग्लिश क्लासेस में। अक्सर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इज एम आर के बाद तो हमने आईएनजी फॉर्म के बारे में सुना है, आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है। देखिएगा, जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो तो इस तरह के सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो लेक्चर सही से समझ आ पाएगा। देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के वाक्य होते क्या हैं, क्या चीज़ है ये, किस तरह से इन सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, मेरी बात पर ध्यान देना है, कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब कभी किसी वाक्य में कोई हिंदी सेंटेंस हो और उस वाक्य में जो है सब्जेक्ट ना दिया हो, यानी कि पूरी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसी ही लगे आपको, लेकिन उसमें पहली चीज सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, और अगर दिया भी होता है, जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है, अगर वो दिया भी होता है तो वो द्वारा शब्द के साथ दिया होता है। जैसे रवि के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है, उसके द्वारा मेरी सहायता की जाती है। तो इस तरह से द्वारा शब्द के साथ सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, या तो आएगा ही नहीं, और आया तो द्वारा शब्द के साथ आएगा। एक पहचान तो यह है। दूसरी क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, उसके अंत में आ ई ए, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और ए की मात्रा आई होगी। जो मेन वर्ब होगी उसके अंत में आ ई ए की मात्रा आई होगी, और उसके तुरंत बाद जो है जाता है, जाती है, जाते हैं शब्दों का यूज जरूर होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पर इस तरह से सेंटेंस की बनावट होगी तो वहां आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है और इसमें इज एम आर का यूज होगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। देखिएगा, रूल हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है, इसीलिए सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा, इज एम आर का यूज होगा। अगर हिंदी सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर जो हमारे पास हिंदी वाक्य है उसकी शुरुआत में क्या शब्द आया हो तो इज एम आर को दोस्तों आगे लगाएंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन। अगर हिंदी सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा लास्ट में। इसी तरह से अगर प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न पूछा गया होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे लिखा जाएगा, उसके बाद इज एम आर, फिर नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी एक। नेगेटिव हुआ तो नॉट लगाइए, अदरवाइज मत लगाइएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये तो इसका जो है मैंने आपको रूल बताया कि हमें इसको फॉलो करना है। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको ये सेंटेंसेस बताता हूं। ये पहला सेंटेंस है, वह मुझे मूर्ख बनाती है, मतलब किसी ने मुझे मूर्ख बना लिया, तो मींस वह मुझे मूर्ख बनाती है। अब इस सेंटेंस को समझेंगे, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। याद रखिए, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब भाई क्यों है? क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्दों का यूज होता है। देखो यहां पर वर्ब क्या है, मूर्ख बनाना, तो मूर्ख बनाती, ती है, ता है शब्दों का यूज हो रहा है, इन्हीं में से एक का, और इसमें सब्जेक्ट भी है। काम कौन कर रहा है, मुझे मूर्ख कौन बना रहा है, वह बना रही है, वह, तो मींस वह काम कर रही है मूर्ख बनाने का। तो इसमें इसका रूल हम क्या फॉलो करते हैं, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी, उसके बाद काम क्या हो रहा है, मूर्ख बनाने का। मूर्ख बनाने को बोलते हैं बिफूल, BEFOOLS, बिफूल्स, सी बिफूल्स। अब किसे मूर्ख बनाती है, मुझे, तो सी बिफूल्स मी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है जिसमें इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब समझेंगे कि कैसे, मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो, सबसे पहले मैंने देखा मुझे मूर्ख बनाया जाता है। अब यहां सब्जेक्ट नहीं दिया है, मुझे मूर्ख कौन बना रहा है, नहीं दिया है ना, पता ही नहीं चल रहा कौन बना रहा है, पता नहीं, लेकिन कोई तो बना ही रहा है, किसी ने तो मुझे बनाया। तो देखिए, मुझे मूर्ख बनाया जाता है, पहले तो सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी चीज,
क्या है, इसमें हमने वर्ब देखी। देखिए वर्ब क्या है इसमें, बनाना, मूर्ख बनाना, बनाया, आ की मात्रा आ गई और उसके तुरंत बाद जाता है, जाती है। देखिए इन्हीं में से कोई एक शब्द आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें जब हम ये दोनों कंडीशन कहीं अप्लाई होंगी तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब रूल फॉलो क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगेगा। अब दोस्तों नाउन और प्रोनाउन हम कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको ये बताऊं। जो इसमें वर्ब होती है, क्रिया होगी, उसके आगे या तो आप क्या से प्रश्न पूछ दो, उसके आगे क्या लगा दो, या क्या से नहीं निकल रहा है उत्तर तो किसे लगा कर देखो, किसे से भी नहीं लग रहा है तो किसको शब्द को लगा कर देखो। देखिए इनमें से ही कोई ना कोई एक जब सेट फिट हो जाएगा तो आपका उत्तर जो निकलेगा वही नाउन या प्रोनाउन होगा। मुझे लगता है अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूं। मुझे मूर्ख बनाया जाता है। अब मैंने यहां पर ये क्रिया क्या है, यहाँ पर मूर्ख बनाना है ना, क्रिया है। इसके आगे मैं लगा दूं क्या मूर्ख बनाया जाता है, तो भाई कोई बात नहीं हुई, क्या मूर्ख बनाया जाता है कुछ पता नहीं चल रहा है हमें। अब देखिए अब हमने किसे लगाया, किसे मूर्ख बनाया जाता है तो उत्तर क्या निकल रहा है, मुझे। तो मुझे निकला ना उत्तर, यही हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होगा जो उत्तर निकलेगा। तो मुझे, तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो अब सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब इसके बाद इज एम आर में से यूज होगा, तो आई के साथ आप जानते हैं एम का यूज होगा, तो आई एम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाने की थर्ड फॉर्म बिफूल्ड, बिफूल्ड, BEFOOLED, बिफूल्ड। और बस अब हमारे पास पीछे ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस यहीं पर हम इसे फिनिश कर देंगे। तो आई एम बिफूल्ड, मुझे मूर्ख बनाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। अब यहां पर भी इसी तरह हम देखते हैं, यहां पर वर्ब क्या है, सूचित करना। वर्ब क्या है, सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया, आ की मात्रा आ गई, फिर जाता है जाती है में से कोई एक आ गया, और देखो सब्जेक्ट भी नहीं दिया है। एक तो ये कंडीशन अप्लाई हुई और सब्जेक्ट भी नहीं दिया है। सूचित किया जाता है छात्रों को, लेकिन कर कौन रहा है, छात्रों को सूचित नहीं दिया है। तो इसी तरह से इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, नाउन या प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब के आगे आप या तो क्या लगाओ, या किसे, या किसको, इन शब्दों से प्रश्न पूछो और उत्तर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो देखिए किसे सूचित किया जाता है, क्या सूचित किया जाता है तो नहीं पता चल रहा है, उत्तर नहीं निकल रहा है क्या सूचित किया जाता है, लेकिन किसे सूचित किया जाता है, किसे किया जाता है, सभी छात्रों को। उत्तर निकला सभी छात्र, तो यही हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होंगे। तो ये हमारे पास सभी छात्र, तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर। ठीक है, आर। अब काम क्या हो रहा है, सूचित करने का, तो इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, ये नेगेटिव है, नहीं शब्द आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो पढ़ाई जाती है, पढ़ाई ई की मात्रा आ गई, जाता है जाती है शब्दों का यूज हो रहा है, यानी कि ये वाली पहचान फॉलो हो रही है। सब्जेक्ट भी नहीं दिया, हमें पढ़ाई जाती, कौन पढ़ा रहा है नहीं पता है। तो अब हम समझ गए कि यानी कि ये पैसिव वॉइस से बनेगा, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहां पर देखेंगे नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है, तो पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना, तो किसे पढ़ाई जाती है अंग्रेजी, हमें पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले आ जाएगा वी, फिर आर। अब यहां नॉट आएगा क्योंकि यहां पर हिंदी सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट। फिर वर्ब क्या है, पढ़ाना, थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस दुकान में सब कुछ बेचा जाता है। वर्ब क्या है, बेचना, बेचा, फिर जाता है। तो इस तरह से हमको समझते रहना है कि वर्ब जो है उसके बाद आई ए की मात्रा के बाद जाता जाती शब्दों का यूज होगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का रूल फॉलो किया जाएगा। अब इस दुकान में सब कुछ बेचा जाता है। ठीक है, अब वर्ब है बेचना, इसके आगे लगा दो क्या बेचा जाता है, तो उत्तर क्या निकला, सब कुछ। देखो अब हम लिखेंगे किसे बेचा जाता है, अगर हम किसे लगाएंगे तो उत्तर नहीं निकल रहा है। ठीक है, इस दुकान में सब कुछ बेचा जाता है, मैंने कहा किसे बेचा जाता है नहीं पता, लेकिन क्या शब्द लगाने से उत्तर निकल रहा है, क्या बेचा जाता है, तो सब कुछ बेचा जाता है। तो अब सब कुछ जो है हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। तो अब हम लिखेंगे सब कुछ की इंग्लिश एवरीथिंग, एवरीथिंग।
थिंग। फिर इज का यूज होगा, एवरीथिंग इज सोल्ड। और कहां बेचा जाता है? इस दुकान में, इन दिस शॉप, इन दिस शॉप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे पार्टी में बुलाया जाता है, मुझे पार्टी में बुलाया जाता है। ठीक, अब यहां पर वही किसे बुलाया जाता है पार्टी में? उत्तर निकला मुझे, तो सबसे पहले आई के साथ आप जानते हैं कि एम का यूज होगा, आई एम। और बुलाने के लिए इनवाइट, तो थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड। और कहां बुलाया जाता है? पार्टी में, इन द पार्टी। देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, क्या अपराधी को दंड दिया जाता है? क्या अपराधी को दंड दिया जाता है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या शब्द शुरू में आया है? मतलब इज एम आर को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। पहचान वही है कि क्रिया के एंड में जो है आई ए की मात्रा आ रही है, दंड देना क्रिया है, उसके बाद जाता है शब्द आ रहे हैं, तो आपका ये जो पहचान है ये फॉलो हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, दंड देना क्रिया है, तो यहाँ हमने लगाया किसे दंड दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो अपराधी को। अपराधी जो है वो एक है, सिंगुलर है, इसीलिए इसमें इज का यूज शुरू में होगा। तो अब हम लिखेंगे इज, फिर सब्जेक्ट नाउन कौन हुआ हमारे पास? इसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, तो मीन्स नाउन या प्रोनाउन क्या है हमारे पास? तो नाउन है हमारे पास अपराधी, तो द कन्विक्ट। और वर्ब, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है? दंड देना, पनिश, तो थर्ड फॉर्म पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड। नेक्स्ट है, क्या उसके द्वारा आपको अपमानित किया जाता है? यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है, उसके द्वारा। मैंने शुरू में ही बताया था कि कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट देगा, लेकिन जब सब्जेक्ट देगा तो उसके बाद द्वारा शब्द का यूज जरूर होगा। रूल यही फॉलो करेंगे, बस लास्ट में सब्जेक्ट को बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर क्या उसके द्वारा आपको अपमानित किया जाता है। अब ये यहाँ पर क्रिया है अपमानित करना, किसे अपमानित किया जाता है? आपको। तो यानी कि हमारे पास जो प्रोनाउन है वो यू होगा, तो यू के साथ काय का यूज होता है? आर का। तो शुरू में हमें यहां क्या लगाना होगा? आर, फिर सब्जेक्ट आर यू। अब काम क्या हो रहा है? अपमानित होना, अपमानित करना, तो इंसल्टेड, INSULTED, आर यू इंसल्टेड। अब किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो बाय हिम। अगर लड़की हुई तो हर का यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको स्कूल में क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? इस बार क्या शब्द बीच में है, यानी कि क्या शब्द से प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पर ये फॉलो करेंगे इस रूल को। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, तो यहां पर व्हाट की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, व्हाट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास प्रोनाउन क्या होगा? यू होगा। मतलब यहां पर अगर आप लिखेंगे सिखाया जाता है, तो किसे सिखाया जाता है? आपको सिखाया जाता है, तो इसके साथ आर का यूज होगा, तो व्हाट आर यू। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये देखिए रूल फॉलो हो रहा है, आर आ गया। फिर नाउन या प्रोनाउन में से प्रोनाउन यू है, यू आ गया, तो व्हाट आर यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? सिखाना, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। कहां सिखाया जाता है? स्कूल में, तो इन द स्कूल। देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, हमारे देश में सेना का मनोबल क्यों गिराया जाता है? ये आजकल एक फैशन चल गया है, लोग सेना के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, आप जानते हैं। तो देखिए, हमारे देश में सेना का मनोबल क्यों गिराया जाता है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। क्यों शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश लिखनी है, व्हाई। अब हमें देखना है कि इज एम आर में से क्या आएगा, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें इसका पहले नाउन या प्रोनाउन पता होगा कि नाउन या प्रोनाउन क्या है, क्योंकि उसी के अनुसार इज एम आर का यूज होता है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्रिया है गिराया जाता है, गिराना, तो अब हमने इसके आगे लगाया क्या गिराया जाता है, तो उत्तर क्या निकलता है? क्या गिराया जाता है? सेना का मनोबल। तो सेना का मनोबल सिंगुलर है, मीन्स सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज का यूज होगा। व्हाई इज, अब नाउन क्या बना? द मोरल ऑफ आर्मी, द मोरल ऑफ आर्मी।
ठीक है। अब वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, गिराना, टॉपल्ड, TOPPLED, टॉपल्ड। और कहाँ, अब लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या बच गया, हमारे देश में, तो इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मासूम जानवरों को क्यों सताया जाता है। तो ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई करिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस समझ आया या नहीं आया। घर पे आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी दिन प्रतिदिन। तो मेरा आपसे निवेदन है कि घर पे जो है आधे 1 घंटे जरूर प्रैक्टिस कीजिए और नए वर्ड्स मीनिंग जो हैं उनको जरूर याद कीजिए और उनको प्रैक्टिकली रोज यूज भी करिए। बोलते वक्त गलत सलत कुछ भी बोलिए, पर बोलने का प्रयास जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।